बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक दीवारों पे लिखा होता है ना, दीवारों पे भी आजकल सोशल मीडिया पे भी कहीं चले जाए ना तो कतरे आने की शिकायत, नौजवानों के मसाइल, जरियान, एहतलाम, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं ना। और फिर आप जो है वो अच्छा, फिर लिटरेचर कुछ इस तरह का होता है कि वो नौजवानों के कम्प्लेक्स को सामने रख के बनाया जाता है। वो कोई बीमार ना भी हो तो ख़ुद को बीमार समझने लग जाता है। वो समझता है कि यार वाकई मैं बीमार हूँ, और फिर उसके लिए ऑनलाइन जो है वो मेडिसिन मंगवाई जाती हैं। और फिर वो काम करें ना करें, लेकिन पैसे चले गए फिर आपके हाथ से, है ना। और फिर इन चीज़ों का क्लेम भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे पेशेंट तो बेचारे वो शेयर भी नहीं कर सकते ना किसी के साथ, मुझे कतरों की शिकायत है और ये मसला है, जरियान है, एहतलाम है। तो इस तरह की जो मेडिसन है जिनसी अमराज के हवाले से वो काफ़ी सारी बिक रही हैं। तो ये नौजवानों में एक मसला है कतरे आने का। वो कतरे पेशाब के भी हो सकते हैं और दीगर भी कतरे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर जलन के साथ आपको कतरे आ रहे हो तो उसके लिए आप एक टेस्ट करवाएं, यूरिन डिटेल रिपोर्ट। यूरिन DR इसको हुर्फ़ आम में कहा जाता है। ये किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा लें ताकि पता चल जाए कि ये कतरे जो है वो किसी इन्फेक्शन के बायस तो नहीं आ रहे हैं, अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई एल्ब्यूमिन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही, पस सेल तो नहीं आ रहे। तो ये एक इंक्वायरी करा लेना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात ये कि आप कहीं भी चले जाएँ तो फिर आपको किसी भी हकीम के तबीब के पास चले जाएँ तो वहाँ भी अगर आप नब्ज़ दिखाते हैं तो कतरों का शिकायत ही ज़्यादातर आती है ना। और दीगर जो गलत कारियाँ, बचपन की बेराह रवैयाँ, इस तरह के जो मसाइल हैं वो डिस्कस होते हैं। तो ये मखसूस है उन नौजवानों के लिए या उन बच्चों के लिए जिनको ये मर्ज़ है, और तिब में इससे कहा जाता है तक़तीरुल बौल, यानी एक कतरे आना। वो पेशाब के कतरे हों, किसी और चीज़ के हों, उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। ये इस्तेमाल करें, नुस्खा इस्तेमाल करें जब तो अंडा छोड़ दें, तेज़ मसाले वाली चीज़ें जैसे पाए हैं, नहारी है, हैवी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दें। और इस एज में कतरे आना तबाही है, गैर तबाही नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स अपनी तकमील को पहुँचते हैं तो उसके बाद जो है वो एहतलाम की सूरत में ख़ारिज होना, उसका ये तबाही है, इसको बीमारी नहीं कहते। हाँ, अलबत्ता अगर एहतलाम ज़्यादा हो रहा हो तो फिर उसे बीमारी कहते हैं। अगर आपको महीने में 2 दफ़ा एहतलाम हो तो ये कोई हर्ज नहीं है, इसको तबाही कहा जाता है। और बग़ैर ख़्वाब के हो रहा है एहतलाम तो ये भी एक जो है वो अलामत है। वरम है मसाले में, उसके बायस भी होता है। बाज़ बच्चे जो है वो यूरिन पास करके रात को नहीं सोते, रात को दूध पी के सो जाते, उनमें भी अमूमन एहतलाम होता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको मैंने ये कहा कि जी आप रात को दूध पी के नहीं सोया करें, और पेशाब आपको ना भी आया हो तो यूरिन पास करके फिर सोएं। तो सिर्फ इस अमल के करने से ही उनका एहतलाम जो है वो, इसकी शिकायत तकरीबन ख़त्म हो गई उनकी। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि खाने में गर्म अशिया का जब इस्तेमाल आप कम करेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर वगैरह जो है इसका इस्तेमाल बंद करें, और तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये मखसूस है सिर्फ कतरे आने की शिकायत, वो किसी भी तरह के आ रहे हो, ठीक है ना। तो इखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए है ना, मैं चीज़ें खुल के नहीं बता रहा आपको, बाकी आप ख़ुद देख लें कि जो कम्प्लेक्स हैं आपको इसके हवाले से, कतरे आने के हवाले से, जो आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ही शायद तबाह हो गई है और ये कतरे आने से ही मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो फिर आप मरेंगे नहीं 25-30 साल की एज में। तबाही ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह वो आप अपनी पूरी करेंगे। और ये बड़ा पुराना मसला है, ये अब से नहीं है, ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। अगर कतरे आने से लोग जो है वो नामर्द हो जाते तो फिर तो दुनिया ही नहीं बड़ी होती ना, समझ गए। तो ये सिर्फ एक नफ्सियात पे अपनी पे सवार नहीं करें, इसकी दवाइयाँ हैं वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मार्केट में इसकी बनी हुई दवाई मिलती है, जर्नाइड सिरप होता है हमदर्द का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जरियासोल के नाम से दवाई आती है बनी बनाई, ये मार्केट से लेके परचेज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जो नुस्खा तैयार होता है जो आप तैयार कर सकते हैं वो ये है जी, इसको बोलते हैं अनार के फूल, गुले अनार, ठीक है। और इसके साथ है लाजवंती, ठीक है। इसके साथ है जी समंदर सूख, ठीक है। और जी इसके साथ है ज़ीरा,
ज़ीरा स्याह मिल जाए तो ठीक है, वरना सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्तगी रूमी, ये सारी चीज़ें आपने फ़र्ज़ करें कि 50-50 ग्राम या 20-20 ग्राम ले ली, ठीक है। और इसमें अगर आप ये 50-50 ग्राम लेते हैं तो मिश्री इसमें 100 ग्राम डालेंगे, यानी जितनी जो वज़न लेंगे उसका डबल मिश्री डालेंगे। तो इनको पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय का चम्मच रात को सोते वक्त लिया करें। इससे आपका मसाना मजबूत होगा, कतरे आने की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़वा किसी भी तरह के आ रहे हों, और एहतलाम भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन ख़ुसूसन कतरे आने की शिकायत के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसमें आप यूरिन पास करके खड़े होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कतरे आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आपको फ़ील होता है कतरे आ रहे हैं, है ना। इस तरह की जो अलामात हैं वो आपकी सारी ठीक हो जाएंगी जी। ये नुस्खा है, ये आप बना सकते हैं। जो बनी बनाई दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं इसकी, वो आप ले सकते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करके दवाई जो है वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपको उसी से होगा जो मखसूस है इस चीज़ के लिए जो दवाई बनाई गई है। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।